Hello bachcho, let's see this question. So our question says that what is electrical resistivity of a material? What is its unit? Describe an experiment to study the factors on which the resistance of conducting wire depends. तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पूछा जा रहा है एक मटेरियल का। हम लोग को इसका यूनिट भी बताना है एंड हम लोग को यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जिससे हम उन फैक्टर्स को देख सकें जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एक कंडक्टिंग वायर का। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है दैट इज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ रो हमारा रेजिस्टिविटी है, एल हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन के लिए दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी of a material is defined as the resistance of a conductor made of that material of unit length as well as unit cross section area। यानी इस स्टेटमेंट से हम देख सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है ये कुछ और नहीं, ये रेजिस्टेंस ही होता है। पर ये जो रेजिस्टेंस होता है वो उस मटेरियल का यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है उसके इक्वल होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा मटेरियल था और इस मटेरियल का लेंथ हम ले ले रहे हैं 1 मीटर एंड जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम लोग ले ले रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो इस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो उस मटेरियल के लिए उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो जाता है। तो हम अपने इस फॉर्मूले से अब देख सकते हैं दैट R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है हमारा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जो रो होगा हमारा जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। यानी अब हमारा जो यूनिट हो जाएगा इसका वो हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है हमारा ओम, एरिया का यूनिट होता है हमारा मीटर स्क्वायर एंड लेंथ का यूनिट होता है हमारा मीटर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो रो का यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। सो वी कैन राइट दैट its SI unit is ohm meter। यहाँ पे इट हम बात कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की। So this will be the final answer for our question number 1 and 2, that is what is electrical resistivity and what is its unit। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं दैट सेज describe an experiment to study the factors on which the resistance of conducting wire depends। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले हम लोग अपने की कंसेप्ट को देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम दो की कंसेप्ट को यूज करेंगे। पहला हमारे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दैट इज रो एल अपॉन ए एंड दूसरा हमारा ओम्स लॉ दैट सेज V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V इज आवर पोटेंशियल, I इज द करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम दो केसेस में परफॉर्म करेंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हम क्या करते हैं, हमारा जो सर्किट है उसमें एक वायर कनेक्ट करते हैं और ये वायर जो है हमारा ये कॉपर वायर है। इसका रेजिस्टेंस हम लोग R1 एज्यूम कर लेते हैं एंड इसको एक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, सोर्स ऑफ बैटरी। और मान लेते हैं ये हमारा जो बैटरी है ये 20 वोल्ट का है और इससे हमने एक एमीटर को कनेक्ट कर दिया है और जो कॉपर वायर है उसके अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं ताकि हमें इसका पोटेंशियल पता चल सके। और हम मान लेते हैं कि इससे जो करंट पास हो रहा है वो पास हो रहा है I1।
सेकेंड केस में हम एक सर्किट ले रहे हैं, सेम सर्किट, बस उसमें हम चेंज कर रहे हैं अपने वायर को, और यहाँ पर हम जो अपना वायर ले रहे हैं वो है नाइक्रोम वायर, और बाकी सारी सर्किट में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। एक सोर्स रहेगा, एक एमीटर रहेगा, और एक वोल्टमीटर रहेगा। और मान लेते हैं कि इस सर्किट से जो करंट पास हो रहा है वो I2 है। तो अब हम यूज़ करते हैं अपने ओम्स लॉ को, दैट सेज V इज इक्वल टू आई आर। यानी यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमारे कॉपर वायर का। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा V अपॉन आई। यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हम I1 एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम अपना इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो R1 है, जो V अपॉन आई आ रहा है, इसको हम लोग X एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से R1 इज इक्वल टू V अपॉन I1 इज इक्वल टू X ओम, ठीक है। अब हम ये रेजिस्टेंस को देखते हैं कि वो किस पे डिपेंड करता है। तो हमारे ये फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ अपॉन एरिया के। अब इसी चीज़ को हम लोग को प्रूव करना है अपने इस एक्सपेरिमेंट से। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो कॉपर वायर है उसका एरिया सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लेंथ को डबल कर रहे हैं। मान ले रहे हैं इनिशियली जो कॉपर वायर है उसका लेंथ है L, अब इसके लेंथ को हम लोग डबल कर दे रहे हैं। हमारा एरिया कांस्टेंट है अभी। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा एक्सपेरिमेंटली कि ये डबल हो जा रहा है, कि हमारा रेजिस्टेंस जो R है वो डबल होके हो गया 2R। यानी हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा X से 2X ओम। तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंटली देखी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ये हमें अपना फर्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी चीज़ मिल गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम अपने सेकंड केस पर चलते हैं। इसमें हम जो रेजिस्टेंस माने हैं नाइक्रोम वायर का, लेट से R2 है, और लेंथ है इसका भी L, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी है A। तो अब हम क्या करते हैं, अपने रेजिस्टेंस निकालते हैं, दैट विल बी V अपॉन I2। इसको हम लोग Y ओम एज्यूम कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ वायर जो है वो सेम रखते हैं, लेंथ भी सेम, और अब हम एरिया को चेंज करते हैं फ्रॉम A टू 2A। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो Y से Y अपॉन 2 हो जाएगा, यानी हाफ हो जा रहा है। ये भी हमने एक्सपेरिमेंटली ही नोटिस किया। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें ये मिल जाता है कि हमारा जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ अपॉन एरिया के। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, दैट विल बी आवर रेजिस्टिविटी। सो ये हमारा रेजिस्टेंस का फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा, दैट विल बी रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सोर्स है वो दोनों केस में सेम है। इसके बावजूद जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है वो दोनों केस में अलग अलग आ रहा है, जो कि एक्स ओम एंड वाई ओम। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, जो कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट में बोला जा रहा था कि ये किस किस फैक्टर पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये हमारा नेचर पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे, डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर एज वेल एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो दिस विल बी द फाइनल कंक्लूजन फॉर दिस क्वेश्चन एंड फाइनल आंसर। होप यू गॉट दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।